दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों दिवाली की वजह से मैं भी घर गया था, तो वहाँ इतना नेटवर्क वो सब रहता नहीं है, तो ये वीडियो मैं नहीं दे पाया। और हालांकि कुछ दिया था मैंने, कहीं जाके दूर जाना पड़ता है तब जाके नेटवर्क आते हैं, तो उस खैर छोड़िए। और आपका सिलेबस आ गया है 854 पदों के लिए, जो आपके ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है। बहुत अच्छा मौका है दोस्तों ये आपके लिए। और इसके अलावा 751 जो पद हो गए हैं कनिष्ठ सहायक के, वो इतना आप मिला के, और जो अभी कुछ जो लोग कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं पुलिस में, उनके लिए भी अच्छा मौका है। और कुछ लोगों का 1200 लोगों का जो है 1200 कुछ लोगों का फॉरेस्ट गार्ड में भी हो जाएगा। तो बाकी ये अच्छा मौका है जो नया साल आने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप सभी लोग, बहुत से लोग इसमें निकल सकते हैं, तो सभी लोग तैयारी करते रहिए। तो अब दोस्तों उससे पहले मैं सिलेबस बताऊँ आपको। तो एक आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि फॉर्म को लेकर आपके मन में, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर लीजिए। 10 नवंबर से शायद फॉर्म स्टार्ट हो गए, तो 7-8 दिन हो गए हैं, तो आप फॉर्म भर लीजिए 854 पदों के लिए। तो 854 पदों को लेकर आपके मन में सवाल है। एक है भावना जोशी, वो उनका लगातार कमेंट आ रहे थे कि अलग अलग वीडियो में, तो और भी कई कमेंट आए। तो वो जानना चाहती हैं कि उनको चाहिए कि जो उतनी सारी जो पोस्ट आई हैं, जैसे 3, 4, 5, 6, 7 लगभग पोस्ट हैं, तो उसमें उनको चाहिए कि वीडियो में वो उनकी जो पसंदीदा जॉब है वो वीडियो है ग्राम विकास अधिकारी। तो इसके लिए जो आपका फॉर्म भरेगा वो सिर्फ आपको एक ही फॉर्म भरना है। अगर आपके पास CCC है तब आप भी वीडियो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक समीक्षक है, इसके लिए आपका 12th या मैं कुछ हिंदी, और ग्रेजुएशन भी कुछ हिंदी या इंग्लिश इस तरह से सब्जेक्ट होना चाहिए, इसमें वो लोग भरेंगे, बाकी और लोग नहीं भर पाएंगे। और कुछ महिलाओं के लिए जो है, महिलाओं के लिए स्पेशल पद है, उनके लिए जो मांगा गया है वो अलग है। बाकी सभी का जो है आप लोगों का एक ही फॉर्म इस पद के लिए भरा जाना है। अब अगर आप वीडियो में अगर आप जाना चाहते हैं, आपका पसंद है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। वीडियो, BPDO और कई लोगों की पसंद होगी कि जो सहायक समाज कल्याण अधिकारी की जॉब है, पोस्ट है, वहाँ जाएं, क्योंकि बेहतरीन जॉब है। तो आपका तीनों में हो जाएगा, क्योंकि आयोग ने अभी आपसे प्रेफरेंस नहीं मांगी है। जब आपको क्या है कि अच्छी रैंक आपको लानी होगी, ये आप गांठ बांध लीजिए, आप जो चाहेंगे आपको वो पोस्ट मिलेगी। तो भावना जोशी जी का जो है बार बार कमेंट आ रहा था कि वीडियो में जाना उनको, तो और लोगों के भी कई कमेंट आए, तो अभी उन्हीं का नाम ले रहा हूँ मैं। तो आपको अच्छी रैंक लानी होगी, आप जिस पोस्ट पर जाना चाहते हैं, BDO, BPDO जो भी है, और सहायक समाज कल्याण अधिकारी, और बाकी समीक्षा अधिकारी में तो कम ही पोस्ट है, बाकी और जो समीक्षक है कुछ जो ये पोस्ट है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। तो आपको रैंक अच्छी लानी होगी दोस्तों। आप मान के चलिए महिला हैं तो आपको महिलाओं में जो है अच्छी रैंक लानी होगी, जो पसंदीदा आपको मिलेगा। और अगर पुरुष हैं आप अपनी कैटेगरी में अच्छे नंबर लाइए, और आप ओपन में भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप रैंक अच्छी लाइए। तो ये था आज का वीडियो। आप इसमें अब जानेंगे हम सिलेबस के बारे में। तो आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भर लीजिए। अब आपका जो है डाउट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अंकवार पाठ्यक्रम विभाजन, तो ये आपकी जो है 100 नंबर की आपकी परीक्षा रहनी है, यानी कि 1 दिवसीय एग्ज़ाम है आपका। 2 घंटे का आपकी परीक्षा होगी, 10 से 12। ऑनलाइन तो इसमें शायद मुश्किल है, जहाँ तक है ऑफलाइन ही होगा। और पेपर दोस्तों काफ़ी अच्छा लेवल का बनेगा। और सबसे पहले आयोग द्वारा विभिन्न विज्ञप्तियों में विज्ञापित पद, उनकी शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट स्नातक संपर्क से रखी गई है। तो 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी। सामान्य हिंदी 20 नंबर, तगड़े क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी को बिल्कुल हल्के में मत लेना। हिंदी में 18, 19, 20 जितना सही करने की कोशिश करना, क्योंकि हिंदी आपकी मातृभाषा है, आप कर सकते हो, पर बहुत डीप आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके लिए आप तैयारी कीजिए। सामान्य ज्ञान और सामान्य निदान 40 अंक रहेंगे। इसके अंदर आपसे पूछा गया सामान्य बुद्धि और मानसिक योग्यता, यानी कि आपकी रीजनिंग है, इतिहास है, भूगोल है, और राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, और ये समसामयिक घटनाएं कुछ 4 या 5 क्वेश्चन आप माने इनको, 3 से 5 के बीच में। और उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी 40। तो 40 में से आपको 40 नहीं लाने हैं। आपको कोई बहादुरी नहीं दिखानी है कि आप इतना, बाकी सभी लोगों को जो है 35 प्लस और 35 तक, 32 से 35 के बीच में स्कोर करना है। बाकी आप इनको भी इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, यहाँ भी कुछ आप स्कोर कर सकते हैं। आपको सिलेक्शन के लिए 70 तक आपको जाना होगा, 70 प्लस तक आप सिक्योर हो जाएंगे किसी भी कैटेगरी में। तो इतना बहुत है, बाकी जितना आप लाना चाहें आपकी मर्जी है। और 100 में से 100 कट ऑफ जो आपकी कभी नहीं रहती है, तो ये आपको जानना होगा दोस्तों। अब आपको बताता हूँ सामान्य ज्ञान एवं सामान्य निदान। सबसे पहले बात करूँगा मैं हिंदी की। हिंदी वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला ज़रूर है। जो लोग नए हैं, जो लोग हल्के में लेते हैं सिलेबस को, फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता है, कभी उन्होंने सिलेबस देख के पढ़ाई की नहीं, तो फिर बाद में आप इस
इस एग्ज़ाम को पढ़ें दोस्तों। अगर आपने अभी 751 जो कॉन्स्टेबल है उसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं ना अच्छी लेवल की, तो आप 100% मानिए कि आप वीडियो जो ये आई है 854 पद, यहाँ आपका आसानी से चयन हो जाएगा। उत्तराखंड पुलिस आपका निकल जाएगा, जो भी है और भर्ती आने वाली सब आपका निकल जाएगा, बस आप लगातार बने रहिए। तो भाषा एवं हिंदी से आपको ये पूरा पढ़ लेना है, कार्यालय जो भी भाषा है ये सब आपको पढ़ लेना है। यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पक्का है, लिपि एवं वर्णमाला जरूर पढ़िए आप। हिंदी वर्तनी स्पेलिंग एक आध क्वेश्चन जरूर पूछेंगे यहाँ से। बाकी अशुद्ध ये सब शब्द संरचना के अंदर आप जरूर पढ़िए। शब्द भंडार, संधि, वाक्य परिचय, पत्र लेखन, टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, ये आप जरूर पढ़िए दोस्तों। यहाँ से जो है ना ये नीचे पत्र लेखन ये सब इधर है, यहाँ से 3 क्वेश्चन आप मान के चलिए, 3 या 4 या 2, तो वो क्योंकि बहुत से लोगों को आते नहीं है, वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं एग्जाम में सॉल्व करने। तो हिंदी कंप्यूटर, फॉन्ट साइज, टाइपिंग, पेज लेआउट। अब दोस्तों हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, इसको भी आप जरूर पढ़ें। उत्तराखंड राज्य एवं NCERT की 10वीं 12वीं की कक्षाओं के पाठ्यक्रम अनुसार ये आपको पढ़ना होगा। आपको पद्य में जो ये टॉपिक दिए हुए हैं जैसे सूर, कवि, तुलसीदास, इनको आप जरूर पढ़ लीजिए एक बार। और गद्दी में आप इनसे जरूर पढ़ लीजिए। यहीं से आयोग ने, अगर आप पिछले जो पेपर हैं आप देखेंगे तो इन्हीं से आयोग ने क्वेश्चन पूछा है, तो आपको इन्हीं को पढ़ने की ज़रूरत है। रीजनिंग आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत है, और रीजनिंग आपकी SI में भी काम आ जाएगी, आप अच्छे से पढ़ लेते हैं। और कुछ लोग पटवारी है उनका इंतजार करते हैं पटवारी का, तो वहाँ भी 50 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है, तो आप अभी से ये सब पढ़ लेते हैं। तो मानसिक योग्यता परीक्षण, रीजनिंग, तो यही सब है, यही वहाँ भी आना है, यहाँ भी आना है। यहाँ अब SI का लेवल है, तो लेवल के हिसाब से SI का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप सब इंस्पेक्टर का, तो लेवल अच्छा रहेगा। बाकी यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग में ये सब आपको पढ़ना है, ये सब आपने देख लिया होगा। वर्णमाला परीक्षण, कूट लेखन, भिन्नता की पहचान, सादृश्यता, श्रृंखला परीक्षण, कर्म व्यवस्था। रीजनिंग की बुक लीजिए, या लूसेंट या अरिहंत आप पढ़ सकते हैं, तो लूसेंट में ज़्यादा है, और उसमें जो और भी SSC, FPO है, बैंक, यहाँ सब पेपर होते हैं, तो वो सब उसमें दिए, आप बुक लगा सकते हैं। बाकी ये जो SI की तैयारी कर रहे हैं SI पटवारी की, तो वो लूसेंट या बुक जरूर है रीजनिंग की, या कोई अरिहंत की जो मास्टर रीजनिंग आती है आप ले सकते हैं। बाकी आप छोटी सी अरिहंत की, जो लोग सिंपल इन एग्जाम की जहाँ 10 नंबर की रीजनिंग पूछ जाती है लगभग, इनकी करें तो आपका अरिहंत से काम चल जाएगा। बाकी जो बड़े एग्जाम करने हैं आपके पास मास्टर रीजनिंग या फिर जो आपकी लूसेंट की रीजनिंग है, तो वो आप ज़रूर ले सकते हैं। अब है दोस्तों सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, विषय इतिहास है, ये सब आपको पढ़ना रहेगा। इतिहास के आपसे कुल मिला के जैसे 3 से 5 क्वेश्चन आप मान सकते हैं, 3-4 इतने आते हैं, ज़्यादा नहीं आएंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तरकाल, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य, जैन एवं बौद्ध धर्म, ये सब आपको पढ़ना है। मौर्यकाल, उत्तर मौर्यकाल, गुप्तोत्तर, ये सब मध्यकालीन भारतीय इतिहास, ये सब आपको पढ़ने दोस्तों। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंदर ये सब आपको पढ़ना रहेगा। आधुनिक काल आपको पढ़ना रहेगा, और ये सब जो भी हैं, यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, कैसे वो भारत में आए, ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो उस टाइम हुआ था, और ब्रिटिश शासन 1858 से 1947 तक, ये आपको अधिनियम, ये सब आपको पढ़ने। और भारत में राष्ट्रवाद का विकास, इसके अंदर आप सभी पढ़ सकते हैं। ये जो पार्लियामेंट सुधार 1909 में आया था, और बंगाली भाषा 1907 में हुआ था, ये तो सीधे सीधे है, आप ये भी याद रख सकते हैं। ये होम रूल लीग, ये जो 13 अप्रैल 1919, इनके बारे में आपको डीप नॉलेज आप रखिए, क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे 100%। और भारत सरकार अधिनियम 1935, पाकिस्तान की मांग, ये सब आप जरूर पढ़े। विश्व इतिहास में आपको इतना पढ़ना ज़्यादा नहीं है, विश्व इतिहास के भी 1-2 क्वेश्चन आगे तो आगे, बाकी अब पढ़ना तो पड़ेगा ना दोस्तों। अब कोई भी एग्जाम आप आगे पटवारी भी कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपके पूछे जाने हैं, SI भी कुछ भी एग्जाम कर रहे हैं, BP जो अभी आए हुए हैं, तो वही भी अच्छे लेवल का एग्जाम है, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, तो पेपर अच्छा बनेगा, आप मान के चलिए। और सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान अध्ययन, विषय भूगोल एवं भारत का भूगोल, विश्व भूगोल। तो विश्व का भूगोल में विविध शाखाएं, सौरमंडल, उत्पत्ति, अक्षांश, देशांतर, समय, पृथ्वी की गतियाँ, परिभ्रमण, ग्रहण, ये सब आपको पढ़ लेने। पर्वत, पठार, खनिज, पशुपालन, और मैदान, झील, चट्टान, जैसे लोकटक क्या है, झील है, ये है, इस तरह से पूछ गया था झील से, तो इस तरह से पठार, पर्वत कहाँ है, किस तरह की कृषि में, परिवहन, आप जनजातियाँ जैसे टोडा, गौड़, ये सब जो भी जनजातियाँ, ये सब पशुपालन से। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रखें, कई बार मैकमोहन रेखा पूछा गया उत्तराखंड के एग्जाम, और भी सभी बहुत सी, ये सब आप याद रख सकते हैं। भारत का भूगोल में अब आपको पढ़ना है। भारत भौगोलिक परिचय, आप मैप है अपना, आप अभी अब बहुत से लोगों का मैप भी क्लियर नहीं होगा भारत का, तो आप मैप आप क्लियर करिए ज़रूर, और ये सब आपको पढ़ना होगा। और जलवायु, वनस्पति, पशुपालन, मिट्टी, जल संसाधन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहाँ पर है, ये सब आपको पढ़ लेने। और ये सब दिया हुआ विदेश व्यापार, ये सब अधिवास, ये सब आपको पढ़ लेने। अब बात करते हैं दोस्तों पॉलिटी की, और यहाँ से भी आपके 3 से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके बनते ही। अब दोस्तों अब बात करते हैं, ये आपको पढ़ लेना है। और अब है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय जागृति के उदय, भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनरुत्थान, राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, ये सब आपको पढ़ना है। कि छापे खाना, भारतीय राष्ट्रीय महासभा 1885, उस टाइम कांग्रेस बनी थी। और यह
और बंगाल विभाजन दोस्तों ये अभिनव भारत, ये जो वीर दामोदर सावरकर किया, अशोक आंदोलन, यहाँ से गांधी जी से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रॉलेट अधिनियम, जलियांवाला बाग नरसंहार जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इन्होंने खुद डेट भी दी हुई है। अशोक आंदोलन और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को जैसे बम्बई आया था, तो ये आपको नमक सत्याग्रह, दांडी को जो 1930 में हुआ था, नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को हुई थी, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो 1928 के कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था, ये सब आपको पढ़ना है। भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपको बताइए, अगस्त क्रांति, ये सब आपको असफलता, भारत का विभाजन, माउंटबेटन योजनाएं आपको पढ़ लेनी है, जैसे 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना, गांधीवाद, ये सब आपको पढ़ना है, अहिंसा, सत्याग्रह, और गांधी जी से जो हरिजन शब्द भी उन्हें दिया था, ये सब आपको पढ़ लेना। और बाकी इनके बारे में भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत ये सब आपको पढ़ने हैं। मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता, समानता, ये सब आपके पॉलिटी में मिल जाएंगे, अच्छे से आपको पढ़ लेना है। मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक दिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संसद आपको पढ़नी है, इनके बारे में किस अनुच्छेद में है, क्या आयु सीमा होती है, यहीं से अक्सर प्रश्न बनते हैं जो पिछले एग्जाम में अक्सर पूछे गए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय आपको पढ़ लेना है। नागरिकता 5 से 11 अनुच्छेद में। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल भारत के भी और उत्तराखंड के भी। पंचायती राज, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं अक्सर। और उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये सब आपको पढ़ना है। उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम जो 2016 में नया आया था, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। और ये शस्त्रों की होड़, मानवाधिकार जो 1993 में, शस्त्रों की होड़ सार्क जो 1985 में हुआ था, ये सब आपको पढ़ लेना इनके रेडी में। और यहाँ पर है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में दोस्तों यहाँ से भी आपके 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और डेट वाले कि ये कब हुआ था, जैसे कई बार पूछा गया कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, और बहुत कुछ, मतलब कृषि मूल्य लागत की आयोग की स्थापना कब हुई थी, कई जो सन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। और भी योजनाएं और कुछ भी प्लान आप यहाँ से इसमें दिया हुआ है, सब आप पढ़ सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ, जननांक की प्रवृत्तियाँ, भारतीय कृषि की विशेषताएँ आपको पढ़ लेनी है। और जो सूक्ष्म लघु उद्योग, ये सब आपको पढ़ लेना है, पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। और राज्य और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ये आपको जरूर पढ़नी है। विश्व के देश, महाद्वीप, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटना, कार्यक्रम, विश्व के धर्म, विश्व आचार्य भारत, ये सब। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चोटियाँ आपको पढ़ लेनी है। और ये खेल से संबंधित समाचार पत्र, ये सब आपको पढ़ लेने दोस्तों। अब है उत्तराखंड, जो आपकी 40 में से 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आपको कोई बहादुर या मतलब कि कोई बहादुरी नहीं दिखानी, आपको कोई 40 में से 40 आपको नहीं करने, पहले आपको बता दिया मैंने। आपको बस 32 से 35 के बीच में उत्तराखंड में सही करने। आप कुछ क्वेश्चन होंगे नहीं आएंगे, कुछ अजीब से आते हैं, खैर 3-4 क्वेश्चन तो आप उन्हें छोड़ दीजिए। आप 35 तक आपको सही करने, और बाकी और जो है जीके में आप यहाँ ला सकते हैं, रीजनिंग में ला सकते हैं। बाकी आप उत्तराखंड यानी कि 40 में से 40 लाने, तो यहाँ भी आप थोड़ा वक्त आप दीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होंगे उत्तराखंड के जो किसी को नहीं आएंगे, आपको भी नहीं, किसी को भी नहीं, मतलब कि बनते ही क्वेश्चन आयोग बनाता है ऐसे है, तो कुछ अलग अलग बुकों में। अब है उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ, उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय और उत्तराखंड का मैप। दोस्तों आप लोग ज़रूर अपना क्लियर कर लीजिए, एक मैप आपके घर में होना चाहिए, और भारत का भी आप नहीं लगाए तो आप लगा सकते हैं घर में। और उत्तराखंड के क्वेश्चन यहीं से आएंगे दोस्तों, जो आयोग ने दिया हुआ है। स्थिति एवं विस्तार, पर्वत, चोटियाँ, हिमनद, नदियाँ, झीलें, प्राकृतिक संसाधन, वन संसाधन, मृदा, जनसंख्या, हमेशा आता है क्वेश्चन, आगे भी आते रहेगा। उत्तराखंड का इतिहास, यहाँ से पक्के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ब्रिटिश काल से पूर्व एवं स्वतंत्रता के उपरांत प्रमुख राजवंश जैसे कत्यूरी काल है, चंद शासन है, गोरखा, पवार, ब्रिटिश शासन इत्यादि सब आपको पढ़ना है। स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका क्या थी, ये आपको पढ़ना है। कहाँ कहाँ किसने नेतृत्व किया, कहाँ कहाँ इसके लिए जो आंदोलन हुए, ये सब आपको पढ़ने। और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों एवं विभूतियों के बारे में जो परीक्षावली में भी दिया और बुक में मिल जाएंगे आपको। उत्तराखंड के विविध आंदोलन, कुली बेगार जो हुआ था, गाड़ी सड़क आंदोलन 1940 में हुआ था, डोलापाल के आंदोलन से 1928 में जयानंद भारती, और चिपको आंदोलन आपको पता है, गौरा देवी नसानी रोजगार दो, ये भी एक नारा था, ये सब आपको पढ़ लेने। अब उत्तराखंड जल स्रोत, मुख्य नदियाँ, परंपरागत जल स्रोत, नौला, धारा, पोखर, ये सब आपको। चाल खाल, जो गाढ़ गधेरा जैसे सिंचाई परंपरागत साधन, नहर, गूल, हैंडपंप, विविध योजनाएं जो सिंचाई योजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं। उत्तराखंड में वर्षा आधारित कृषि की वर्तमान समस्याएं, ये सब आपको पढ़ने। उत्तराखंड अर्थव्यवस्था, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। कृषि, प्रमुख फसलें, व्यवसायिक कृषि एवं कृषिगत समस्याएं, उद्यान, पुष्प, सब्जी, पशुपालन, मछली पालन और लघु कुटीर उद्योग, ये सब आपको पढ़ने, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परंपरा, रहन सहन, भाषा बोली, लोकगीत जरूर, लोक नृत्य जरूर पढ़ें, लोक शिल्प, लोक कला, लोक संगीत जरूर इनको पढ़ लीजिए। अब है उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था एवं जननांकिकी। उत्तराखंड में जमींदारी, उन्मूलन, भूमि बंदोबस्त, लगान एवं रैयतवाड़ी, राजस्व, पुलिस व्यवस्था,
राजस्व पुलिस व्यवस्था रैमजे के समय लागू हुई थी 1874 में, और पद जो सर्जित किए थे ट्रेल ने किए थे 1819 में। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जरूर पढ़ें। उत्तराखंड में शिक्षा के बारे में आपको पढ़ना है। उत्तराखंड में पर्यटन बहुत जरूरी है, सब कौन क्या मंदिर है क्या है सब ये आपको, इसके दर्शनीय स्थल, चारधाम यात्रा, नंदा राजजात, पर्वतारोहण, रेल, वायु, ये सब आपको पढ़ लेना चाहिए। देहरादून में रेल कब आई 1922, काठगोदाम में कब आई, कौन सी रेल आई और कौन सी रेल चली, ये सब आपको याद रखने हैं। और उत्तराखंड में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी दशाएं, जल एवं वायु प्रदूषण, बादल फटना, जो ये बहुत सारी घटनाएं होती है, पिथौरागढ़ में होता, मालपा में, और भी कई है, जैसे बाढ़, आपदाएं, ये सब आपको, जैसे केदारनाथ आपदा है, तो ये सब आपको पढ़ना है। राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं, महत्वपूर्ण योजनाएं पहले ये आपको पढ़नी है। राज्य द्वारा जनसांख्यिकी आंकड़े, उससे संबंधित विषय आपको पढ़ने हैं। उत्तराखंड में जैव विविधता, अन्य विविध विषय, तो ये आपको जरूर पढ़ने हैं। और आपके ये सब आप पढ़ लेते हैं तो 35 नंबर आप आसानी से कर ले जाएंगे। और बाकी हिंदी आप अच्छी रखिए, हिंदी में आप 18 तक ज़रूर आपको करना चाहिए। और बाकी आप और में भी थोड़ा बहुत स्कोर कर लेंगे तो आपको 70-75 तक आप पहुंच जाएंगे, तो आप सिक्योर हो जाएंगे, कोई आप आसानी से आपका चयन हो जाएगा। तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।